नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। चैनल पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ आज कुछ नॉलेज को शेयर करते हैं और वो है सिंह लग्न। देखिए, मैं हर वीडियो में यही बता रहा हूं कि आप राशि के अनुसार मत देखिए। चंद्रमा जहां पर है वो राशि होता है, वो एक नंबर नहीं होता है। जैसे कि ये आपका लग्न है, यहाँ अगर चंद्रमा होगा तो आपका सिंह राशि ही होगा। अगर उसके साथ अगर लग्न है तो दोनों ही होगा आपके लिए। चंद्रमा अगर ये 3 नंबर में है तो तुला राशि है, मगर यहाँ एक लिखा हुआ या लग्न लिखा है या अस्केदंड लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न है। उसी हिसाब से वीडियो को देखिएगा, नहीं तो स्किप करिएगा। चंद्रमा की अनुसार नहीं है, ये हर महीने का रवि का संक्रमण जो संक्रांति होता है, अगला महीना संक्रांति तक का ये गोचर रिजल्ट होता है, प्लानिटरी ट्रांजिट का रिजल्ट होता है। सिंह लग्न मैंने लिया 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का और 4:53 का टाइम दिल्ली का लिया है। उसी हिसाब से नक्षत्र डिवीजन, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड कब कब कोई प्लैनेट ट्रांजिट में चेंजेस होता है और तारा चक्र, और 1 अगस्त का एक सिंपल सिटी आपका ट्रांजिट का डायग्राम मैंने लिया है। तो देखते हैं ये महीने में आपको रिजल्ट कैसा मिलने वाला है सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न, यही लग्न का अधिपति है आपका रवि, सूर्य। इंटर प्लानिटरी हिराची में जो सोलर सिस्टम होता है उसका मेन मॉनिटर होता है। उसी की रे से हर प्लैनेट, उसी की मैग्नेटिक वेव से हर प्लैनेट, उसकी ऑर्बिट की चारों तरफ जो अपना अपना ऑर्बिट होता है, यही एक हमारा ज्योतिष में प्लैनेट ग्रह के हिसाब से सूर्य को लिया जाता है और उसी का आपका लग्नाधिपति है। एक रॉयल स्टाइल, बातों में कुछ दम, कंप्रोमाइज माइंडेड नहीं, जो बोलता है बस बात में कुछ दम होता है। सूर्य लग्न, सिंह राशि, वो मॉनिटरशिप करने के लिए उनसे अच्छा लगता है। कहीं 10 आदमी मिल जाए तब तो वो 1 नंबर कहलाएगा, क्योंकि उनमें वही एबिलिटीज होता है। वो अकेलापन महसूस कभी नहीं करता है, वो अकेला कहीं नहीं जाता है, साथ में किसी को लेकर ही जाता है। 2, 3, 4, 5 पर्सन्स हो सकते। वही ग्रुपिज्म में कहीं कुछ देना पड़ेगा 5-10 हज़ार एक पार्टी के लिए, तो वो पछताता नहीं, वो ना नहीं करेगा। सिंह लग्न एक मॉनिटरिंग पावर, घर में हो, सोसाइटी में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, बात में एक मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज होता है। वो रवि आपका ट्रांजिट में अभी के लिए 12वां हाउस में है। कहां तक? आपका 16 अगस्त तक 12वां हाउस में है अभी, जुलाई 16 से 16 अगस्त तक। और यही रवि आपका पुनर्वसु नक्षत्र, बृहस्पति की नक्षत्र, पुनर्वसु का लॉर्डशिप होता है, उनके नक्षत्र में है। आपका 7वां पोजीशन बृहस्पति है रेट्रोगेशन की पोजीशन में, और यही बृहस्पति राहु का नक्षत्र डिवीजन में आता है। एक लव, एक फिजिकल रिलेशन, एक उस तरह का सिंह लगने के लिए उतना प्रायोरिटी, उतना मायने नहीं रखता है। तभी तो कई बार मैंने कहा है 2 लग्न होता है, एक कर्कट लग्न और एक सिंह लग्न। जो कपुल लाइफ होता है, जो दाम्पत्य का जीवन होता है, उसमें उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि वो पर्सन्स बाहर को ज्यादा देखता है। अपना मॉनिटरिंग, अपना पावर, अपना बात, अपना सोशल रेस्पेक्ट, अपना जितने सारे सब कुछ होता है, वो उनमें ज्यादा टाइम स्पेयर करता है, उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं। चाहे वो मेल हो फीमेल के लिए, फीमेल हो मेल के लिए। बातों में बहुत घमंड होता है, दम होता है। ऐसे वैसे सस्ता फालतू बात नहीं बोलते हैं ये पर्सन्स।
चाहे गरीबी में हो या अमीरी में हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो जो लेवल का है वो वही लेवल का ही मेंटेन करेगा। सिंह लग्न एंटर प्लानिटरी हिराची में ये एक लग्न होता है। 7वां पोजीशन आपका शनि का हाउस है, इसीलिए कपल लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस होता है, उतना सेटिस्फाइड नहीं होता है। और डिसकंटिन्यूटी कभी कभी मेंटेन होता है। अगर डिसकंटिन्यूटी मेंटेन होता है तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें उतना फिजिकली रिलेशनशिप में उतना ट्रेस आउट वो पर्सन्स नहीं करते हैं। कहीं गर्लफ्रेंड्स, कहीं बॉयफ्रेंड्स, कहीं टाइम स्पेयर करें उनके साथ, कहीं नहीं है वो सब, उनके नेचर में वो सब नहीं आता है। आपका हेल्थ का इशू देखिए, ये 12 हाउस में है। अभी के लिए कुछ ठीक ठाक सा नहीं लगता, तो ये 16 अगस्त के बाद आपका ट्रांजिट होने वाला है खुद का लग्न को, तब टाइम कुछ बेटर आएगा। ये कर्कट साइन का है, जहां पर रवि अभी के लिए है, और बृहस्पति का नक्षत्र में है, जो कि 8वां पोजीशन और 5वां पोजीशन का मालिक है रेट्रोगेशन में। तो कुछ वाटर को रिलेट करके, बॉडी में वाटर को रिलेट करके जितना सारे डिजीज, ये सब के लिए प्रिवेंशन ले, बॉडी को प्रोटेक्शन ले। कभी भी पानी पीते हैं आप तो स्पीडनेस ना रखना चाहिए, स्लो होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। हार्ट को दर्शाता है आपका सिंह लग्न, यही ये द विटल प्लेस एंटर बॉडी में हार्ट को दर्शाता है। तो अभी के लिए उतना अच्छा नहीं है हेल्थ की इशू, तो एक टिक मार्क देता है और एक क्रॉस मार्क देता है। वेल्थ को देखें, सेकंड हाउस आपका शुक्र, और 10वां पोजीशन का मालिक भी शुक्र है। शुक्र रवि के साथ अभी के लिए है, और ये वो चले जाएंगे सिंह को 17 जुलाई को आपका लग्न के ऊपर। 17 जुलाई तक, 17 जुलाई से आपका सेकंड हाउस और 10वां हाउस लग्न को चले जाएंगे, जो कि खुद का नक्षत्र है। शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, वो खुद का नक्षत्र होता है शुक्र का। तो पैसों के मामले में आपका जो प्रोफेशंस होता है, आपका जो धंधा है, कहीं स्टोरेज मनी, कहीं रुका हुआ पैसा, इस तरह का नहीं है। जो रनिंग का बिजनेस या रनिंग का नौकरी पैसा या रनिंग का जो प्रोफेशन आपका चलता रहा है, उसी में से कुछ ना कुछ अगर ब्रेकेज हुआ है, कहीं सैलरी, कहीं पेंशन्स, कहीं आपका पाने को है कोई पेमेंट्स, ये आपको इसी डेट के बाद आपको आ जाएगा 17 जुलाई के बाद, जबकि लग्न को शुक्र आ जाएंगे। फाइनेंशियली 7वां पोजीशन आपका पार्टनरशिप का प्लेस है, ये शनि का जगह है। शनि और रवि में उतना संबंध नहीं है, और वहां पर बृहस्पति है, कारको भावनाशय, कारको भावनाशय। तो बृहस्पति ये 7वां पोजीशन में उतना हेल्प आपका नहीं करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस में, रेट्रोगेशन पे है। थोड़ा बहुत हैंडल विथ केयर, जितना कम हो सके उतना कम बोला करे पार्टनर को बिजनेस सराउंडिंग में, अगर आप पार्टनरशिप में है। नहीं तो अकेला इंडिविजुअल बिजनेस कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। फैमिली की रिलेशन देखें, आपका सेकंड हाउस शुक्र का ठीक है, शुक्र आने वाला है आपका 17 जुलाई, बेहतर हो जाएगा। और 4th प्लेस आपका वृश्चिक राशि है, यहाँ का लॉर्डशिप मंगल देव होता है, जहां पर कि केतु होते हैं, और वही मंगल 12वां पोजीशन में है। मंगल भी आने वाला है सिंह को 20 जुलाई को। ये आपका नवमाधिपति और चतुर्थाधिपति, वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट का प्लैनेट है। और ये 4th हाउस में अभी केतु पे पोजिटेड है, जो कि शनि की नक्षत्र में आते हैं। शनि आपके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए नक्षत्र रिलेशनशिप आ जाता है। 4th हाउस फैमिली, द मदर, सराउंडिंग आपका जो फैमिली होता है, सारे मेंबर्स को लेकर जो दुनिया होता है आपका, माँ का,
वहां पर केतु एक हेडलेस का प्लैनेट है और वो शनि का नक्षत्र में ट्रांजिट में है अभी। कम बोला करे, जितना हो सके, जितना हो सके, क्योंकि अभी के लिए आपका बात किसी को बुरा भी लग सकता है। आपसे छोटे हो, कुछ बोल देने से बुरा भी लग सकता, आपसे बड़े हो, कुछ बोल देने से भी बुरा हो सकता। और यही रवि आप पिता से, पापा से, फादर से हमेशा सहानुभूति ही रहा है। आप उनके लिए उनका जान है, आप उनके लिए उनका जान है। तो इसमें से आपको पता चल गया होगा कि पापा से कितना प्यार आता है आपकी तरफ। दुनिया में पापा की सिवा दुनिया में और कुछ दूसरा बड़ा चीज आपके लिए नहीं है। और ये सिंह लग्न वाले धन्य है वो वाले पर्सन्स जो उतना ब्लेसिंग पापा से मिलता है। सो फैमिली लाइफ में केतु कुछ डिस्टर्ब का कारक है। राहु का पूर्ण दृष्टि 7वां वो भी पड़ता है, जो कि 10वां पोजीशन में है। तो फैमिली में थोड़ा बहुत झंझटाहट ही लाता रहेगा। इनकम सोर्स आपका 11th हाउस का मालिक बुध खुद यहाँ पर है अभी, और ये 2nd हाउस का ओनर भी बुध है। बहुत बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है अभी अगले आपका। 2nd हाउस का मालिक 11th हाउस में है। पैसा का फ्लो आपका ब्रेकेज नहीं होगा। ये 16 जुलाई से 16 अगस्त तक पैसों के मामले में आपका कोई दिक्कत नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कहीं कुछ आपका लॉटरी लग जाएगा, मगर जो सोशली बैलेंस मेंटेन करने के लिए जितना हमें जरूरत है आपका कमी नहीं होगा, ये श्योर शर्ट है। देखिए आपका मरकुरी बुध आपका जन्म कुंडली में कहीं 6, 8, 12 में नहीं है तो, और ये टाइम आपके लिए बेहतर ढंग से काम करता है। और ये मरकुरी बुध आपका 25 जुलाई को ट्रांजिट हो जाएंगे 12वां स्थान को। चंद्र मून की जगह है और रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है। हेवी एक्सपेंडिचर आएगा, माँ के लिए हो सकता है या कोई बुजुर्ग औरत हो सकता है आपका नियर बाय रिश्तेदार। जबकि मरकुरी फिर सिंह को चले जाएंगे 9 अगस्त को, आपका लग्न को आ जाएंगे। ये 9 अगस्त तक आपके लिए कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस का पीरियड रहेगा। 11th आएगा सोर्सेस में। जो सेटिस्फेक्शन है बिफोर योर डीड, जो कर्म हम कर रहे हैं उसके एग्नेस्ट में हमें जो मिलता है, जो प्राप्य, जो लब्ध अर्थ, जो सेटिस्फेक्शन, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, उसे सिर्फ मनी नहीं रिलेट करता है, उसे सब कुछ रिलेट करता है। हमें जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आया का घर को दर्शाता है। और थोड़ा कसस रहिएगा। सिंह राशि को 9 अगस्त को जाएंगे। 9 अगस्त तक कुछ ना कुछ इस तरह का रहेगा आपका। प्रोफेशन आपका 10th हाउस का मालिक शुक्र देव है, अभी 12वां हाउस में है। आ जाएंगे आपका लग्न को 17 जुलाई को आ जाएंगे आपका लग्न को, और 17 जुलाई तक वो 12वां हाउस में है। और 10th हाउस का मालिक अभी राहु है। राहु भी शुक्र की तरह आपका रिजल्ट देंगे, क्योंकि राहु केतु जहां पर होता है नियर अबाउट 70% रिलेट करता है उसी प्लैनेट का, उसी राशि का। तो प्रोफेशन में थोड़ा बहुत गड़बड़ी है अभी के लिए। और शुक्र सिंह को 17 जुलाई को आ जाएंगे आपका लग्न को, तब कुछ सुकून सा महसूस होगा आपके लिए। स्टूडेंट्स आपका धनु 5 में पढ़ता है, 5वां प्लेस होता है क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का जगह, वो 7वां पोजीशन में है। टर्म एंड कंडीशन, इतना मेहनत करेंगे तब तो इतना रिजल्ट लाएंगे।
इतना मेहनत ना करे तब तो रिजल्ट को छोड़ दे। बिकॉज जब रेट्रोगेशन पोजीशन में अभी बृहस्पति है 7वां पोजीशन में, ये शनि का हाउस है। कर्म करो रिजल्ट लो, बिना कर्म में कुछ नहीं होता है। शनि द ट्यूशन मास्टर, उसी के घर में बृहस्पति रेट्रोगेशन की पोजीशन में है। जो प्लैनेट रेट्रोगेशन होता है वो थोड़ा बहुत पिछले हाउस को देखता है, 6ठा हाउस को। नौकरी पैसा जॉब है, एक्चुअली रिलायबिलिटी काम आप करते हो तो बस से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कहीं आप ठीक ढंग से काम नहीं करते हो, कोई कुछ भी चीटिंग करते हो, कोई आलस का, कोई लेजीनेस का, आज जाए आज करे नहीं तो कल कर लेंगे, इस तरह का मेंटालिटी अगर आप में है तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉसेस होगा। बिकॉज अब तो 5th लॉर्ड 7th में है। वो स्टूडेंट के लिए है, वो नौकरी पैसा के लिए भी है, जो प्रोफेशन में है, सर्विस जॉब्स। बाकी रहा इसी महीने में रवि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम शनि एंड केतु। तो शनि आपके लिए ठीक तो प्लैनेट नहीं है, केतु भी 4th हाउस में आपके लिए ठीक नहीं है अभी के लिए। बिकॉज जब शनि नक्षत्र डिवीजन को रिलेट करता है और स्वाति शतभिषा आर्द्रा तीनों होता है आपका, और राहु की 3 नक्षत्र स्वाति शतभिषा और आर्द्रा, ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका विपत्तर में जन्म नक्षत्र आता है, डेंजर जोन है आपके लिए। ये डेंजर जोन में पड़ता है राहु का 3 नक्षत्र, जो राहु के भी 10वां पोजीशन में है। आपका जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन में कोई आपका बॉस अगर फीमेल है तो कुछ तानातानी, कुछ प्रेशराइजेशन, कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ सकता है। बिकॉज ऑफ राहु इज एट 10th ऑफ योर ट्रांजिट में। मूला, अश्विनी और मघा ये केतु का तीनों नक्षत्र होता है, जो कि 4th हाउस में है। 4th हाउस सोशली एबिलिटी, आपका घर, आपका फैमिली, आपका परिवार। अभी मैंने जो कहा तो इस तरह का बात मुंह से तो निकल जाता है, जैसे कि बाण होता है, धनुष से तीर निकल गया तो निकल गया, मुंह से एक बार निकल गया तो निकल गया, वापस नहीं ला सकता। तो सोच समझ कर बात करे, सब ठीक हो जाएगा आपके लिए। बात में जो गांभीर्यपूर्ण बात होता है, जो घमंड होता है, जो एरोगेंट का थोड़ा बहुत बात होता है, हमेशा किसे लग जाता है, मगर इसी टाइम में हो सकता किसी को लग नहीं जाता। एंटर चंद्रमा की ट्रांजिट देखे इसी महीने में आपका 6ठा, 8वां और 12वां पोजीशन में कॉमनली चंद्रमा आपका ट्रांजिट करता है, तो वो डेटेड्स आपके लिए ठीक नहीं रहता। जितना हो सके आप परहेज कर सकते, प्रिकॉशन ले सकते। 6ठा हाउस आपका मकर साइन होता है। ये मकर साइन में चंद्रमा ट्रांजिट करता है 21 से 23। 21 से 23 मतलब 22 एंड 23 2 दिन याद रखिए या नोट कर सकते हैं आप। ये 6ठा हाउस में शनि की साथ चंद्रमा उसी दिन ट्रांजिट करेगा। शनि चंद्रमा में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मेंटली उसी दिन आप डिप्रेशन में आ जाएंगे किसी सिचुएशन का लेकर। आपका जो बड़ापन है वो बड़ापन में किसी ने कोई आघात किया होगा, शायद उसको आप रिटर्न नहीं दे पाते, इधर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते। 6ठा हाउस नोट कर सकते हैं आप। 8वां पोजीशन आपका बृहस्पति का घर, ये मीन साइन का होता है, फिर भी आपका 8वां। 25 से 28, 26, 27, 28 ये तीनों दिन 8वां
बृहस्पति का घर है, 7वां पोजीशन में बृहस्पति है, रिलेट करता है हाउस को। तो स्पाउस के साथ, स्पाउस के साइड साथ, मतलब लॉ की साइड के साथ, ससुराल की साइड के साथ इस तरह का कुछ बात ना बोले जिस बात को उन्हें कड़वा लगे। हो सके तो बातों में कुछ सोच समझ कर बात करें। 8वां पोजीशन, बाहर से भी आपका कुछ आत्मसम्मान के ऊपर भी कुछ आघात हो सकता, और वो आपका बॉस होंगे, वो आपका बुजुर्ग होंगे, वो आपका गुरु की तुल्य पर्सन होंगे। आपका क्या कुछ भूल गलतियां उनके नज़रों में आ जाएगा, जिसकी वजह से वो डांटेंगे आपको, और डांटना आपको सहना पड़ेगा। 8वां हाउस। 12वां हाउस आपका कर्कट साइन में पड़ता है। तो कर्कट साइन को 4 से 7 अगस्त, 5, 6, 7 ये तीनों दिन एक्सपेंडिचर, हो सके कोई नर्सिंग होम, कोई मेडिकल, कोई हॉस्पिटलाइजेशन, एक छोटा सा मेडिसिन क्यों ना हो, इसके रिलेट आपको कुछ टेंशन लेना पड़ेगा। कुछ चाहिए उसी तरह का मेडिसिन जो कि आपको मिलता नहीं, या मेडिसिन है तो वो डिजीज आपका कंट्रोल के बाहर, कुछ भी हो सकता। भगवान करे, ईश्वर करे, किसी को कुछ ना हो। छः, 8, 12 इस तरह का प्लैनेटरी ट्रांजिट, उसी डेट में अगर कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेता है, तीनों नेगेटिव योग मिलता है इससे। केमद्रुम योग और दरिद्र योग और सकड़ा योग, ये तीनों की तीनों ही बहुत नेगेटिव योग होता है। अगर आपका मोहल्ले में कोई बच्चा पैदा होता है, कोई नर्सिंग होम में, कोई हॉस्पिटल में, अगर ज्योतिष की दुनिया में आपका उतना इंटरेस्ट है, आप रिमार्क करके रखें वो बच्चा को या बच्ची को, ये तीनों के तीनों नेगेटिव योग उससे मिलता है, बहुत नेगेटिव योग, इसीलिए मैंने मेंशन किया है ये तीनों को, केमद्रुम योग, दरिद्र योग और सकटा योग। और एक सूचना, पहले से हमारा चैनल का नाम था ह्यूमन प्लैनेट्स, कुछ वजह से नाम को चेंज करना पड़ा, पढ़ना एस्ट्रोलॉजी रखा गया। आप उसी नाम से सर्च भी कर सकते हैं, और कुछ चेंज नहीं हुआ है, वही व्हाट्सएप नंबर वही के वही है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। कोई क्वेश्चन मार्क्स है, कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट इसी नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और एक सच्ची बात बताता हूँ, बोल देने से सुकून आ जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजी मेरा पैसा नहीं है, इसमें मेरा जुनून है, मेरा इच्छा है, 16-17 साल एक्सपीरियंस का है, उसमें मुझ कुछ सुकून महसूस होता है करने के लिए। तो बहुत आप लोगों का जो इंस्पायरेशन, मुझे जो आइडेंटिफिकेशन दिया है, जितने सारे हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए आप लोग मुझे देते हैं ना, उसी में जो प्राइस लेते हैं वो प्राइस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है एक अनाथ आश्रम को। मैं अपने दुनिया में बहुत खुश हूँ। मेरा प्रोफेशन कुछ अलग सा है, भगवान की दया से मैं बहुत खुश हूँ। और ये हॉरोस्कोप एनालिसिस पे जो जितने सारे पैसा कुछ आता है, वो पैसा आते ही एक अनाथ आश्रम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनके अकाउंट में तत्काल भेज देता हूँ। फिर भी हर महीने में कुछ शॉर्टेज होता है, जो टारगेट मैंने लिया है उसे अचीवमेंट करने के लिए, इसके लिए आपका सहयोग का कामना करता हूँ, और इसमें से कम कुछ पुण्य भी आपको मिल सकता है। आज के लिए इतना, विदाई दीजिए गौरंग पंडा को, फिर अगला महीना मुलाकात होगा आपके लग्न के अनुसार एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।